वो कहते हैं दो आप कौन मिलिट्री रूल लगते रहे। अरे राष्ट्रपति और शासन में तो चोरिये महाराज हिंदी में बोले तो और क्या बोलिएगा। तो ठीक है सर, जो आदेश होगा हिंदी बोल देंगे, इसमें क्या। आजकल सुना है बिहार में एक बंटी और बबली नाम के कोई लोग घूमते हैं। लालू जी हम आप ही की बात कह रहे हैं, इस अधिकार को हम नहीं मना कर रहे। नाइट में दिल्ली जगता है, दिन में सोता है। जी अच्छा ठीक है, मान लिया क्या लूटपाट होता है सिनेमा में, बड़े मजे की बात है, उसमें क्या खराबी। सुना है कि 50-50 लाख रुपए लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्टिंग के लिए। देखिए माननीय रेल मंत्री जी मुझे बार बार लगातार टोके जा रहे हैं। ये साहब बंटी और बबली में क्या ऑब्जेक्शन है, मैं समझ नहीं आया। सारा सिनेमा सबने देखा कि अगर सुबह धूप निकल गया तो नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी के पास वहां एजेंसियों की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री तो ये फिर भी बनेंगे, कुछ विलंब होगा। Moved by Shri Nitish Kumar ji, which is on 2 brief points. जी बिहार से आते हैं, पूर्णिया में अंग्रेजी भाषण करके वोट मांगे हैं क्या। हिंदी में बोले तो और क्या बोलिएगा। तो ठीक है सर, जो आदेश होगा हिंदी बोल देंगे, इसमें क्या। दो मामलों में का ये मोशन है। पहली बात, बिगड़ती हुई जो बिहार में कानून व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत उस पे, और दूसरी बात मुख्य सचिव का लंबे काल के लिए छुट्टी पे चले जाने का मुद्दा। ये दो मुद्दे हैं, लेकिन इन बातों पे बात करने से पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री से कहना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि इस देश की जनता की राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या उम्मीदें होती हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान आमूमन तौर पे एक तो ये दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट कि कानून की वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन आम जनता किसी भी राज्य का, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, जब वहां राष्ट्रपति शासन लगता है तो लोगों को ऐसा उस राज्य का महसूस होता है कि वहां पे कम से कम और कुछ हो ना हो कानून व्यवस्था में सुधार होगा। क्या गृह मंत्री जी ये कह सकते हैं कि आज बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। लालू जी को शायद इससे राहत मिले कि इसके कंपैरिजन में उनकी सरकार अच्छी थी, वो मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन आज जैसा और वक्ताओं ने कहा है राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है और हत्याओं की कोई गिनती नहीं है। अभी 3 दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में था, दिन दहाड़े एक मुखिया की उसके स्कूल पे जहां फोटो आइडेंटिटी कार्ड बन रहा था, इलेक्शन कमीशन के लोग मौजूद थे, वहां पुलिस वाले मौजूद थे, उसकी बम मार के हत्या कर दी गई। तो इसलिए कानून व्यवस्था जो बिहार में है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, कानून व्यवस्था कभी भी एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह नहीं है कि उसको ऑन कर दीजिए तो कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा, ऑफ कर दीजिए तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा। जैसा बहुत वक्ताओं ने आपकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, कानून व्यवस्था बहुत चीजों से जुड़ा हुआ। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिहार में पहले गड़बड़ थी लेकिन अब राष्ट्रपति शासन के दौरान और भी गड़बड़ हो गई कि इस तरीके से कानून व्यवस्था में गिरावट आ गया। उन चीजों को जांच करने की, उन चीजों को देखने की हमें जरूरत है। मुझे दुख इस बात की है कि सदन में जब भी चर्चा होती है और खास करके ऐसे किसी मुद्दे पे चर्चा होती है तो हम सभी लोग, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। बात को समझने से बजाय एक दूसरे पे प्रहार करने लगते हैं। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा क्या काम है। आपसे हमने कहा पेटेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, आपने कहा भेज देते, एनडीए ने क्यों कहा। आपसे हमने कहा ये कर दीजिए, आपने कहा कर देते, आपने क्यों मांगा। हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में राज्यपाल में परिवर्तन कर दीजिए, आप कह रहे हैं सुना कि कर देते लेकिन एनडीए की मांग है। तो हम क्या करें। बिहार के साथ बलात्कार होता रहे, बिहार के साथ अन्याय होता रहे और हम लोग देख के खुश होते रहे। डू यू रियली वांट अस टू इफ रेप इज इनएविटेबल वी शुड ले बैक एंड एंजॉय, ये कोई बात बनी। तो इसलिए हम लोगों को इस सदन के माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास, यूपीए के पास, इट हैज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डेडवुड।
किसी और को चुन के भेज दीजिए। आजकल सुना है बिहार में एक बंटी और बबली नाम के कोई लोग घूमते हैं, और मैं जो सरकार वहां थी, साहब बंटी और बबली में क्या ऑब्जेक्शन है मैं समझ नहीं आया। सारा सिनेमा है, सबने देखा, क्या लूटपाट होता है उस सिनेमा में, बड़े मजे की बात है, उसमें क्या खराबी? इसमें तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जो मैंने कहा है, मैं तो जो सरकार वहां पहले थी, आरजेडी की सरकार वहां थी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि शायद उनके ध्यान में न रहा हो कि एक अच्छे जगह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आजकल पोस्टिंग की कितनी कीमत चल रही है। अब लोग इस पे भी आपत्ति करने लगेंगे। सुना है कि 50-50 लाख रुपए लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्टिंग के लिए। Sir, listen me. From very beginning. माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद ही ख्याल रखूंगा कि मैं कोई ऐसी बात न कहूं कि किसी को आपत्ति हो या लालू जी, you don't bother about it. If there is anything unparliamentary, not admissible under rules, it will not be there. राज्यपाल का अधिकार है कि वो जिस भी अफसर को जहां चाहे ट्रांसफर कर सकते, हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर गवर्नर चाहे कि वो 17 नहीं 27 एसपी को ट्रांसफर करे तो करे, ये उनका अधिकार है। लालू जी, हम आप ही की बात कह रहे हैं, इस अधिकार को हम नहीं मना कर रहे। राज्यपाल को अधिकार है कि वो जिस अफसर को जब चाहे उसकी तबादला कर दे, लेकिन कौन सी परिस्थिति में ये तबादला किए जाते हैं कि उस राज्य का, एक मिनट, उस राज्य का जो मुख्य सचिव है वो छुट्टी पे चला जाए। जिस परिस्थिति में ये ट्रांसफर किए गए, जिस परिस्थिति में मुख्य सचिव छुट्टी पे गए, ये बहुत संदेह को ये देता है कि क्या वजह है कि मुख्य सचिव, और वो मुख्य सचिव जिसके बारे में व्यापक रूप से जाना जाता है कि वो एक ऐसे अफसर है जिन पे किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता, बिहार की सेवा वो बहुत दिन तक कर चुके हैं, वो व्यक्ति अगर छुट्टी, देखिए माननीय रेल मंत्री जी मुझे बार बार लगातार टोके जा रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। वो बड़े हैं, लेकिन उनको ये धैर्य होना चाहिए कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात सुन ले। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन की बात। रात के अंधेरे में 1 बजे एक कैबिनेट की बैठक होती है, उस कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता है कि बिहार विधानसभा भंग कर दिया जाए। राज्यपाल का जो राजनिवास है उसको चारों बगल से पुलिस को घेर लिया जाता है। आदरणीय, 1 मिनट लालू जी, 1 मिनट बोलने दीजिए सर। आप बोलिए आप। महोदय, बार ये लोग कह रहे हैं कि रात को क्या जरूरत था, दिन में दिल्ली में रात को। सभापति जी, ऐसे कैसे बोल सकता है? दिल्ली में कोई भी सदस्य कैसे बोल सकता है? रात को दिल्ली जगता है, रात को जी, नाइट में दिल्ली जगता है, दिन में सोता है जी। अच्छा, ठीक है, मान लिया। राजभवन को पुलिस के घेराबंदी में ले लिया गया। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं पूछता कि वहां दानापुर कंटोनमेंट है, शायद उनको भी बता दिया गया हो। किस चीज का खतरा महसूस हो गया था इन्हें कि 150 विधायक क्या राजभवन में जाकर अपने आप को शपथ अपने आप ले लेते, मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाते? क्या वो असेंबली घुसकर अपनी मेजॉरिटी खुद ही सिद्ध कर देते? क्या उसके बाद वो राज्यपाल को बिहार से निकाल देते? किस चीज का डर बैठ गया इनको? यही चीज सुबह अगर 10 बजे होता तो शायद हमें बोलने की इतनी बात ही नहीं होती। ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी देश में नहीं थे, विदेश में थे, सारे लोगों को जानकारी है। विदेश भेजकर ये अधिसूचना जारी करवाने की क्या जरूरत थी? वहां तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था सभापति जी, कोई इमरजेंसी तो लगानी नहीं थी, कोई मिलिट्री शासन तो बहाल करना नहीं था, कोई डबल प्रेसिडेंट रूल तो वहां लगाना नहीं था। जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। इसलिए रात को हो या सुबह हो, इसमें अंतर क्या था? ये रात के अंधेरे में क्यों किया गया? एक ही वजह से किया गया
क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने बताया था और लालू जी के पास वहां एजेंसियों की कोई कमी नहीं है कि अगर सुबह धूप निकल गया तो नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो ये फिर भी बनेंगे, कुछ विलंब होगा, लेकिन सिर्फ इस डर से आप अगर लोकतंत्र का गला ढोड़ दीजिए। और बहुत सुन लिया मैंने कि बीजेपी सांप्रदायिक है और कांग्रेस को ही नंबर मिले हैं। इत्तेफाक से 7 सीटें हमसे उनको ज्यादा मिली हैं। उन्हें कहिए कि जरा संयम बरते, उन्हें कहिए कि जरा सा ये ख्याल करे कि इतने बड़े वो मेजॉरिटी में नहीं आ गए कि जो चाहे वो कह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इस सरकार से मेरा ये आग्रह है और मुझे मालूम है कि आग्रह नहीं मानी जाएगी, लेकिन विपक्ष के नाते, विपक्ष में होने के नाते और बिहार से जुड़े होने के नाते मेरा ये उनसे निवेदन है कि बिना किसी विलंब के आप जिसे चाहे, हम नहीं कह रहे कि हम मुझे वहां का राज्यपाल बनाइए, हम नहीं कह रहे कि आप नीतीश कुमार जी को कल मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम तो कह रहे हैं आप जिसे चाहिए उसे वहां का राज्यपाल नियुक्त कीजिए, उसे वहां कृपया करके भेजिए ताकि बिहार। मैं एक बात जो कह रहा हूं, एक मिनट सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपको इसमें दिलचस्पी होगी, लोगों का लोकतंत्र पे विश्वास उठ रहा है। मैं अपने क्षेत्र से आया हूं और मैं बिन दल से ऊपर उठकर ये बात आपको कह रहा हूं। वहां के गरीबों का कहना है और मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूं आपको, वो कहते हैं दो आपको मिलिट्री रूल लगते रहे, अरे राष्ट्रपतियों शासन में तो चोरिये भारत। They are losing faith in democracy. Please take note before it is too late, because you and I, all of us, will one time or the other pass off. But democracy must be strengthened here, and this dispensation in Bihar is doing no good.